आज बंदे हमें कहते हैं जी ठीक है आप शिया इस हद तक ठीक है, सिर्फ यजीद की हद तक लानत जायज है, इससे ना ऊपर जाएं ना नीचे हैं, सिर्फ यजीद की हद तक लानत करें। आप इतना भी एहसान ना फरमाएं आपने सिर्फ यजीद पे लानत क्यों करनी, यजीद पे लानत नहीं, उस पूरे निजाम पे लानत करें जिसके तहत यजीद यजीद बना। आज मौलवी कहते जी नहीं सिर्फ यजीद गलत था बाकी निजाम ठीक था। खारिया में अगर इलेक्शन गुजरने के बाद भी ये जुमला ना समझा गया तो फिर कभी भी समझा नहीं जाएगा। बंदे कहते सिर्फ यजीद गलत था बाकी निजाम ठीक था। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, उसे पार्टी ने टिकट दिया था। बोल सके तो जहमत फरमाएंगे सरकार। भाई यजीद किसी सिस्टम के तहत खलीफा बना, ये तो नहीं हुआ कि वो अचानक जाकर तख्त पे बैठ गया और उसने दावा कर दिया कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। जब हमने मुसलमानों से पूछा यजीद का जुर्म क्या था, कहते उसने बैत मांग ली थी। इसका मतलब तुम मान गया ना कि बैत मांगना जुर्म है। जो ज़हनी तौर पे करीब है वो जुमला समझे। मौलवी कहते यजीद का जुर्म है यजीद ने बैत मांगी, नहीं मांगनी चाहिए थी। क्यों? कहते यजीद शराबी था, यजीद फासिक था, यजीद फाजर था। इमाम हुसैन इसलिए बैत नहीं की, दो अलमों पे मेरा हाथ है। यजीद नमाजी भी होता हुसैन फिर भी बैत ना करता। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता हुसैन फिर भी बैत ना करता। कहते यजीद ने गलत किया, यजीद को हुसैन से बैत नहीं मांगनी चाहिए थी। इसका मतलब तू ये मान गया कि मासूम से बैत मांगना गलत है, तो फिर थोड़ा सा और आसान कर। सिर्फ यजीद ही ने तो बैत नहीं मांगी, जिसने भी मासूम से बैत मांगी। अब तायद करेंगे तो मैं दो चार जुमले कहूं ना। सिर्फ यजीद ने तो बैत नहीं मांगी, इससे पहले भी बैत मांगी गई। इसका मतलब इससे पहले जिसने भी मांगी उसके अंदर भी यजीद था। फिर इसका मतलब सिर्फ यजीद पे लानत नहीं, हर उस किरदार पे लानत है जिसने जिस भी दौर में जिस भी मासूम से बैत मांगी। और क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन, तेरे जुमले के 26 रजब को जब वलीद ने कहा हुसैन यजीद चाहता है आप बैत करें, आपका क्या जवाब है? हुसैन ने कहा उसे लिख दे, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। उसने कहा आप सिर्फ बताएं बैत करेंगे या नहीं करेंगे। हुसैन ने कहा सिर्फ तू इतना जवाब लिख दे, अगली बात वो खुद समझ जाएगा कि मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे कर सकता।